गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हम 12th क्लास की 6वां चैप्टर संततता एवं अवकलनीयता पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। इसकी परिभाषा देख ली थी, किसी बिंदु पर इसकी कंटिन्यूटी देख ली थी कि सतत फलन कब होता है, और सतत फलन देख लिए थे, और असतत फलन के कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे जो अपने अंतराल में क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कर लिया था, पहला एग्जाम्पल हमने कल कर लिया था, पहले एग्जाम्पल तक पहुंच गए थे। अब है दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फलन f(x) इक्वल टू मापांक ऑफ x प्लस x-1 का मापांक का x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पर करनी है, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो चलो देखिए, गिवन फंक्शन क्या दिया गया आपको, f(x) इक्वल टू मापांक ऑफ x प्लस x-1 का मापांक। अब ये मापांक में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको खोलोगे दिए गए अंतराल में। तो मापांक ऑफ x को तो आपको कल बताया था कि मापांक ऑफ x कैसे खुलता है, कि x का मान क्या हो, 0 से छोटा हो ना, तो ये माइनस का x आता है, और x का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो तो प्लस का x आता है, ठीक है। इसी तरह x-1 के मापांक को भी खोल लेंगे। x-1 का मापांक क्या, x-1 का मापांक हो जाएगा क्या, x लेस देन 1, मतलब x का मान 1 से छोटा है ना, तो ये माइनस का x-1 आएगा, और 1 के बराबर और 1 से बड़ा है ना, तो ये x-1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको खोलते हैं। तो देखो, x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0, तो x का मान 0 से छोटा होगा ना, तो ये माइनस का x और ये भी माइनस का, तो माइनस x माइनस x माइनस 1, माइनस का x माइनस x प्लस 1, तो 1 माइनस 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x इफ, ठीक है। दूसरा, जब x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो मापांक ऑफ x तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और ये 0 से 1 से छोटा होगा तो ये माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का x माइनस 1, तो x माइनस x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब x का मान 1 के बराबर 1 से बड़ा होगा तो क्या आएगा, तब आएगा दोनों ही प्लस के आएंगे, तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। मापांक को खोलना बता दिया दिए गए अंतराल में। अब क्या करते हैं, अब x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और फिर करेंगे x बराबर 1 पर, ठीक है। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 0 पर फलन कौन सा आएगा, f(x) इक्वल टू कौन सा आएगा, 1 माइनस 2x आएगा, 1 माइनस 2x आएगा। x बराबर 0 पर फलन कौन सा आएगा, f(x) बराबर 1 माइनस 2x, दिस इम्प्लाइज f(0) बराबर 1 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या आ गया, यहाँ से f(0) का मान 1 आ गया, फलन का मान कितना आ गया, 1 आ गया।
अब क्या करना है आपको, फलन का मान चेक करना है, दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे आप, एफ ऑफ 0 माइनस 0 करोगे। क्या करोगे, एफ ऑफ 0 माइनस 0 चेक करोगे। अब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x के लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा, 1 माइनस 2x काम में आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिख लो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये फंक्शन काम में आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, यहाँ कर लो आप 0 माइनस 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस h, क्या लिख दिया, 1 माइनस 2 इंटू x की जगह क्या लिखना है आपको, 0 माइनस h लिखना है, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 0 गुना ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2h। अब h की जगह क्या करोगे, लिमिट लगाओगे h टेंस टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया भाई, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस 0 क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरी क्या चेक करनी है आपको, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। क्या चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट, मतलब आपको एफ ऑफ 0 प्लस 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस 0 लिख दो या 0 प्लस h लिख दो। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 में कुछ जुड़ेगा तो उसका मान क्या आएगा आपका, 1 आएगा। कौन सा फंक्शन कहाँ में आएगा, 1 आएगा। तो कौन सा आएगा, यहाँ एफ एक्स के लिए 1 है, तो क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो x बराबर 0 पर आप लिख सकते हैं यहाँ से, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। क्यों है सतत, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फलन का मान और राइट हैंड लिमिट ये सब क्या आ गए, बराबर आ गए। तो x बराबर 0 पर फलन क्या हो गया, सतत हो गया। दूसरा आपको क्या चेक करना है, x बराबर 1 पर चेक करेंगे। x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण, x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण करेंगे तो आपकी लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और 0 पर कर लिया, अब 1 पर करेंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा, 1 माइनस h के लिए ये आएगा काम में। तो क्या मान आ रहा है इसका, एफ एक्स 1 आ रहा है, समझ में आ गई। फिर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। क्या 1 प्लस h, 1 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा काम आएगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, यही काम में आएगा 2x माइनस 1। तो लगाओ इसमें लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 प्लस h माइनस 1। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0
2 प्लस 2h माइनस 1। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 1 1 प्लस 2h 1 प्लस 2h। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो क्या मिल गया आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान भी निकाल लो यहाँ से। फलन का मान क्या हो जाएगा f ऑफ x इजकल टू 2x माइनस 1। तो f ऑफ 1 पर 2 इंटू 1 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। तो f ऑफ 1 का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई और ये राइट हैंड लिमिट आ गई। तो फलन का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। क्या सतत है। तो हमने क्या किया भाई, दिया गया प्रश्न है आपको f(x) इक्वल टू मापांक ऑफ x प्लस x माइनस 1 का मापांक का x बराबर 0 और x बराबर 1 पर क्या चेक करना है आपको, सांतत्यता का परीक्षण करना है। तो पहले आप इसका मापांक है तो दिया गया फंक्शन ये है, इसका मापांक हमने ऐसे खोल लिया कि 0 से छोटी वैल्यू के लिए 0 और 1 के मध्य और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या क्या मान आते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान आता है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट यह आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस 0 से दर्शाते हैं, या आप दर्शा सकते हैं 0 माइनस या 0 प्लस राइट हैंड लिमिट को। तो 1 माइनस 2 0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h h टेंस टू 0 लिमिट लगाते हैं तो ये 0 हो गया और इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। एक स्टेप और कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2 इंटू 0 तो कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल ली 0 के लिए, उसका मान भी 1 आ गया और फलन का मान भी 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर आ गया। तो क्या कह सकते हैं आप यहाँ से कि x बराबर 0 पर फलन सतत है। x बराबर 1 पर सांतत्यता का परीक्षण किया तो क्या है, लिमिट 1 माइनस h लिमिट f(x) h टेंस टू 0 f(x) का मान क्या है, या f(x) का मान 1 से छोटे के लिए 1 है और राइट हैंड लिमिट के लिए 1 प्लस h करोगे, दिया गया फंक्शन 1 प्लस h के लिए 2x माइनस 1 होगा और लिमिट h टेंस टू 0 2 1 प्लस h माइनस 1, फिर अंदर गुणा कर दिया 2 प्लस 2h माइनस 1 और ये 2h हो गया और h टेंस टू 0 पुट कर दिया तो कितना आ गया, इसका मान 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो x बराबर 1 पर फलन क्या हो गया, सतत हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका तीसरा। तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, दर्शाइए कि फलन f(x) जो निम्न प्रकार है। एग्जाम्पल क्या है 3, दर्शाइए कि निम्न फलन f(x) f(x) 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x अपॉन e की पावर ये क्या है, e की पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x x नॉट इक्वल टू 0 के लिए और 0 कब है, x इक्वल टू 0 के लिए। दर्शाए कि निम्न फलन f(x) बराबर e की पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x x नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पर इसका मान क्या है 0 है। तो x बराबर 0 पर सतत नहीं है। क्या चेक करना है,
x बराबर 0 पर सतत नहीं है, मतलब असतत नहीं। और असतत कब होता है या सतत नहीं होता है? जब फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा इनमें से कोई भी दो चीज़ आपस में बराबर नहीं हो, तो वो क्या होगा? असतत फलन होगा या सतत नहीं होगा। सॉल्यूशन में करोगे आप गिवन फंक्शन क्या दे रखा आपको? f(x) इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 0 कब है? जब x इक्वल टू 0। 0 पर तो क्या आ रहा है? 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी क्या आएगा ये, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए भी क्या आएगा? ये आएगा। तो 0 माइनस एच के लिए भी आएगा और 0 प्लस एच के लिए भी ये आएगा। तो x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करोगे तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0 चेक करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा? ऊपर वाला। तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। तो क्या आ गया? लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस का 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 1 अपॉन h। अब लिमिट पुट करेंगे, क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे यहाँ, तो क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस का 1 अपॉन 0 1 प्लस e की पावर माइनस का 1 अपॉन 0। तो ये माइनस का इन्फाइनेट हो गया, e की पावर क्या हो गया? माइनस का इन्फाइनेट हो गया। और e की पावर माइनस का इन्फाइनेट क्या होता है? 0 होता है। और e की पावर प्लस का इन्फाइनेट परिभाषित नहीं होता, नहीं, ठीक है, परिभाषित नहीं होगा। तो आप इसका मान रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो 0/1 क्या आ गया आपको? 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे आप? f ऑफ 0 प्लस 0 करोगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। तो क्या आ गया? लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। तो क्या आ गया? लिमिट h टेंस टू 0। अब e की पावर h में लिमिट लगाएंगे तो अपरिभाषित आएगा, परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसमें से e की पावर 1 अपॉन h और इसमें e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेते हैं। तो e की पावर माइनस का 1 अपॉन h हो गया और यहाँ प्लस 1 हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और अब लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन e की पावर माइनस का इन्फाइनेट प्लस 1। तो क्या आ जाएगा? ये 1 अपॉन 0 प्लस 1 क्या आ गया? 1 आ गया। और फलन का मान क्या है? f ऑफ 0 बराबर फलन का मान क्या आ गया? फलन का मान x बराबर 0 पर क्या आ गया? 0 आ गया। तो क्या आया आपका? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर
एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये बराबर नहीं आया तो आप क्या कहोगे यहाँ से, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, अतः फलन क्या होगा, असतत होगा। समझ में आ गई। क्या करना आपको, x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और दर्शाना है कि ये सतत नहीं है। सतत नहीं है तो इसके लिए आप क्या करोगे, इनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन के मान में से कोई भी दो चीज़ बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सतत होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दो बराबर नहीं होंगी तो क्या होगा, वो सतत फलन नहीं होगा। तो दिया गया फंक्शन ये है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, परीक्षण करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ 0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये लिमिट लगा दिया। फिर e की पावर माइनस का 1/h है तो लिमिट लगाएंगे तो e की पावर माइनस का इन्फाइनेट हो जाएगा, जिसका मान क्या होता है, 0 होता है। और ये e की पावर प्लस का इन्फाइनेट है, e की पावर प्लस का इन्फाइनेट आ रहा है यहाँ, तो ये प्लस के इन्फाइनेट के लिए मैंने क्या किया, नीचे से e की पावर 1/h कॉमन ले लिया तो ऊपर वाला 1/h कैंसिल हो गया, e की पावर 1/h कैंसिल हो गया। फिर वही e की पावर माइनस का 1/h हो गया, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/0 प्लस 1 आ गया। तो एक में तो 0 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट में तो, और राइट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बराबर नहीं आ रहा तो क्या होगा, फलन सतत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अब है एग्जाम्पल नंबर 4। फलन f(x) बराबर क्या है, एग्जाम्पल, फलन f(x) बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर इफ x लेस देन 1, फिर क्या है, x 1 और 2 के मध्य और x क्यूब अपॉन x लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 और x स्क्वायर अपॉन 4, x क्यूब अपॉन 4, x क्यूब अपॉन 4 कब, जब x का मान क्या हो, आपका 2 से बड़ा हो और 2 के बराबर हो। तो आपको क्या करनी है, किस बिंदु पर चेक करनी है, x बराबर 2 पर सातत्यता का क्या करना है, परीक्षण करना है। फंक्शन है आपका x स्क्वायर, x का मान 1 से छोटा, x 1 और 2 के मध्य और x ग्रेटर देन 2 पर x क्यूब अपॉन 4, x बराबर 2 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। क्या करना है, x बराबर 2 पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में दिए गए फंक्शन को लिखोगे, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इफ x लेस देन 1, x इफ 1 लेस देन x लेस देन 2 और x क्यूब अपॉन 4 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो आपको फलन दिया गया। क्या करना आपको, x बराबर 2 पर सातत्यता का परीक्षण, x बराबर 2 पर का परीक्षण, क्या करना है, x बराबर 2 पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान, तो f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4, तो f(2) इक्वल टू 2 का क्यूब अपॉन 4,
तो 8/4 कितना आ गया, 2 आ गया। तो f(2) का मान कितना आ गया, 2 आ गया। फलन का मान तो आ गया। अब क्या करना है आपको, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। क्या चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फलन काम में आएगा f(x) = 2 से छोटी वैल्यू के लिए 2 काम में आएगा, मतलब x आएगा 2 से छोटी वैल्यू के लिए फलन f(x) = x आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h) ऐसे लिखोगे, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h, h का मान 0 पुट करोगे तो 2 - 0 = 2। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h) = 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, 2 से बड़ी यह आएगा x³/4। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 + h), लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 + h), 2 + h x का मान 2 + h का (3/4). या तो आप इसका क्यूब खोल लो या डायरेक्ट लिमिट लगा लो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + 0 का (3/4), लिमिट h टेंड्स टू 0 2 का (3/4), 2 का क्यूब कितना आ गया, 8/4 कितना आ गया, 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 + h) बराबर भी क्या आ गया, 2। तो क्या क्या मिल गया आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान कितना मिल गया, 2। तो आप बोल सकते हैं अतः x = 2 पर फलन सतत है। क्या बोलोगे, x = 2 पर फलन सतत है। तो क्या क्या दिया गया, फंक्शन है, x = 2 पर फलन का मान ज्ञात कर लिया, 2 आ गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन काम में आएगा f(x) = x। तो 2 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिख दिया आपने, 2 - h, लिमिट लगा दी, 2 आ गया। ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये काम में आएगा f(x) = x³/4, क्योंकि 2 से बड़ी और 2 के बराबर वैल्यू इसी में है। तो 2 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h का (3/4) या h टेंड्स टू 0 पुट कर दिया तो क्या आ गया, यह आ गया। ठीक है, तो तीनों चीज़ बराबर आ गई आपकी। तो क्या होगा, फलन सतत फलन होगा। अब है आपका 5वां एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा, यदि निम्न फलन f(x) निम्न फलन f(x) = 1 - cos cx 1 - cos cx अपॉन x sin x, x sin x, x not equal to 0 और 1/2 x =
0। क्या है, यदि निम्न फलन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 इक्वल टू 1/2 इफ एक्स इक्वल टू 0। बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। बिंदु x बराबर 0 पर सतत है तो c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? c का मान ज्ञात करना है। तो आप यहां से f ऑफ 0 का मान तो कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। और ये इसमें x बराबर 0 पर सतत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? x बराबर 0 पर सतत है। सतत है तो क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर है। तो इनमें से कोई भी दो चीज़ को आप बराबर कर लो। या तो फलन के मान को लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर कर लो, या फलन के मान को और राइट हैंड लिमिट के बराबर कर लो। तो वहाँ से आपका c का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो गिवन फंक्शन सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 इफ एक्स इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 बराबर 1/2 1/2 आ गया। अब क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट और फलन के मान को बराबर कर लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे आप? f ऑफ 0 प्लस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h या 0 माइनस h के लिए कहाँ मिलेंगे? तो 1 माइनस कोस सी एक्स की जगह 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h साइन 0 प्लस h। यह आ गया। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप? लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस सी एच